यह कहानी महान संस्कृत विद्वान वरदराज के जीवन से प्रेरित है, जिन्हें बचपन में मंदबुद्धि समझा जाता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि निरंतर अभ्यास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वरदराज की कहानी पत्थर पर निशान बहुत समय पहले की बात है। वरदराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में पढ़ता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा और भोला था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके साथी छात्र आगे बढ़ते गए, लेकिन वरदराज वही का वहीं रहा। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, वरदराज, शायद विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार के कामों में हाथ बटाओ। निराशा का क्षण वरदराज दुखी मन से अपना सामान बांधकर घर की ओर चल दिया। वह खुद को कोस रहा था कि वह कितना मूर्ख है। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे प्यास लगी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर चमत्कार। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के चारों ओर पत्थर की जो मुंडेर थी, उस पर गहरे निशान बने हुए थे। उसने एक महिला को पानी भरते देखा और ध्यान दिया कि कोमल रेशों से बनी रस्सी जब बार बार पत्थर से रगड़ खाती है तो वह कठोर पत्थर को भी काट देती है। वरदराज के मन में अचानक एक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, अगर एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर कट सकता है, तो क्या बार बार के अभ्यास से मुझे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती? नया जन्म। उसी क्षण वरदराज का आत्मविश्वास जाग उठा। वह घर जाने के बजाय वापस गुरुकुल लौट आया। उसने गुरुजी के पैर छुए और पूरी मेहनत से पढ़ने का संकल्प लिया। उसने हर पाठ का इतनी बार अभ्यास किया कि वह उसे कंठस्थ हो गया। वही मंदबुद्धि वरदराज आगे चलकर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इस कहानी की सीख इस कहानी के आधार पर एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा बना है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थ, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख जड़मती व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है।